ओहो, 1 साल बढ़ गया है तेरा सीधे सीधे। इसमें इसके सैनिक स्कूल का पेपर दिलवाया था ना, हाँ। उसमें इसकी डेट ऑफ बर्थ कम हो रही थी कक्षा 6 में। हाँ। तो उसमें बढ़ाई थी, फिर वो सारे कागजों में बढ़ानी पड़ेगी स्कूल से लेकर के। तो सैनिक स्कूल का तो सैनिक स्कूल का जो घोड़ा खाल का स्कूल हाँ होता है ना, हाँ। उसमें तो आप 2 साल दे सकते हो। एक क्या कहते हैं 10th में। हाँ, 10 साल से 12 साल के बीच में। हाँ, उसका एज का नहीं, उसका और क्लास का नहीं रहता है, उसका एज का रहता है। एज का रहता है। 10 साल से 12 साल के बीच में दे सकते हो आप। लेकिन अभी इसका तो आपने कर दिया। लेकिन ऐसे गलती आप दूसरे बच्चों के लिए मत करना, क्योंकि एक बार डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे करने के चक्कर में बहुत दिक्कतें हैं ना। उस समय क्या हुआ, उस समय आपने सोचा होगा कि यार बच्चा ऐसे बुखार निकल जाए तो अभी कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि गार्जियन उस समय और चीज़ नहीं सोचता है उस टाइम पे, कि यार अगर बाई चांस से कुछ भी, जैसे आप तैयारी करवा रहा हूँ अभी मैं इसको, बच्चों हम तैयारी करवाएंगे पूरा 100% बच्चा भी देगा, मैथ भी करेगा। 1% कहीं पे गारंटी है किसी चीज़ की। 1% बच्चा अगर रह जाता है तो हम आगे प्लान क्या लेके चल रहे हैं, क्या है अभी हमने सोचा भर्ती दे रहा है यार बच्चा, इसकी डेट ऑफ बर्थ ऐसे कर दें, कम कर ज़्यादा कर देते हैं, कम कर देते हैं। भर्ती कल दिन बच्चा नहीं निकला, फिर उसको आगे क्या करेंगे, सिस्टम नहीं आता। एक उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको, हाँ। तो वो चीज़ें हैं। अभी तो जैसे आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, आपका यहाँ पे चेंज हो गया। अब तो क्या है कि डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड भी सिर्फ एक बार अपडेट होगा, डेट ऑफ बर्थ एक बार अपडेट होगी, इसके बाद जैसे अपडेट जो डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ अपडेट कर दी है, ये दोबारा अपडेट भी नहीं होगी। अब इसके बाद जो है यही रहेगी। अब दोबारा बार अपडेट नहीं होगा, ठीक है ना बेटे। इसे आप तो बड़े हो गए, आप तो ध्यान देना, आपको खुद देना है, ठीक है, इन चीज़ों का। अभी तो इसमें डेट ऑफ बर्थ अपडेट होगी ना अभी। हाँ हाँ, ये हो गई, ये सही वाला है। वो पुराना है, उससे अपडेट करा करके ये बनाया था। यही निकालना भी है, इसमें क्या कहते हैं आधार कार्ड निकल जाता है, उसमें मोबाइल नंबर पहले तो पीछे के 4 अंक दे रहे थे और उनको हाँ। भी अंदाज़ा नहीं आया। तो अब नया मोबाइल नंबर डाल करके अपडेट करा करके उसमें वो आता है, क्या कहते हैं आता है, OTP आता है। पढ़ाई भी तो करनी है। खाली ऐसे यहाँ आया है तो तैयारी तो खाली यहाँ ऐसे तो चलते रहेगी बेटा, साथ साथ ही ना। कॉलेज भी जाना होगा। पढ़ाई भी साथ साथ ही, कॉलेज प्राइवेट डालो या फिर रेगुलर डाले, कुछ एक आध दिन बीच में जाके आएगा। वो पढ़ाई भी कंटिन्यू रखनी है, ठीक है ना। कई फॉर्म ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के बाद होते हैं, कई फॉर्म ऐसे हैं जो 12th, जैसे आप अग्निवीर दे दोगे, एयरफोर्स दे दोगे, नेवी जो भी एग्जाम दोगे, ये तो 12th लगता है। ऐसे GD हो गया, अभी दिल्ली पुलिस आने वाली अगले महीने, वो हो गया, यूपी पुलिस हो गया। ये सारे एग्जामों में आपका 10th 12th रहेगा। लेकिन और भर्तियाँ जब तुम अगर अदर भर्तियाँ सीजर सीजर वगैरह तो आप देते हो आगे को, तो तुमको ग्रेजुएशन चाहिए होता है, ठीक है ना। तो वैसे भी पढ़ाई रोकनी तो है नहीं, ऐसा नहीं होगा मैं तो अगर फौज की तैयारी कर रहा हूँ यार आगे को मैं आप कुछ नहीं करूँगा, ऐसा नहीं। कंटिन्यू आप इसको रखना, चाहे प्राइवेट करो। अगर लग रहा है कि सर मैं रेगुलर नहीं प्राइवेट कर लूँगा, तो आप प्राइवेट भर लो ना, ओपन बोर्ड से प्राइवेट डालो, पेपर देने जाओगे सीधे। लेकिन ग्रेजुएशन रुकनी नहीं चाहिए, ग्रेजुएशन अपना कंटिन्यू रखो, ठीक। डॉक्यूमेंट तो बाकी ठीक है, नाम वाम तो सारे सेम है तुम्हारे, ठीक है। परसेंटेज का भी कोई दिक्कत नहीं है, सारे एग्जामों में सब जगह फॉर्म भर सकते हो। एक फाइल होनी चाहिए बेटा, ठीक है ना। एक फाइल ले लो, बोले आज ही लेनी पड़ेगी तुझे फाइल। फाइल रखो संभाल के, स्थायी जाति प्रमाण पत्र लाना चाहिए था अपना। अब ये मम्मी पापा का काम नहीं है, अब तेरा काम है। भर्ती में जाएगा वहाँ मम्मी पापा थोड़ी है हाथ पकड़ के बैठे जाने वाला, अब सब कुछ सीखना है। कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे फॉर्म भरना है। अब पापा कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है नहीं है इतना ही पूछेंगे पापा, अब सब तूने करना है, ठीक है ना। बोलता क्यों नहीं है, जोर से बोल। कितनी होगी उम्र? 17 साल? 17 साल के बच्चे तो हेलीकॉप्टर चला रहे हैं। एक्टिव रहना पड़ेगा बेटा, ठीक है, क्योंकि मम्मी पापा आए अभी छोड़ के चले जाएंगे। अब तूने अपना खुद करना है सब कुछ। और इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, मेरे डॉक्यूमेंट क्या है, अपनी फाइल रेडी रहनी चाहिए। फोटो फोटो भी नहीं होगी ना तेरे पास अभी। फोटो भी नहीं। अपनी फ़ोटो होगी, अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। और ठीक है ना, कम से कम तुझे अब चाहिए 10 बार तो सही बता रहे हैं आंटी, 50 फोटो चाहिए तुझे अब, क्योंकि आए अभी तो एज शुरू हो रही है तेरी। ग्रेजुएशन डाल दे तब तक, ठीक है ना। फॉर्म के लिए अभी जो जो फॉर्म आते रहेंगे तेरी एज के, 17 साढ़े 17 से साल के जो भी फॉर्म आएंगे उनको भरते रहेंगे। एयरफोर्स का फॉर्म आया था बेटा, अभी थोड़ा लेट हो गया। या तुम पहले डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट भेजे तो तुम बताता ये वाला फॉर्म भरोगे आगे, क्योंकि चलो, अवेयरनेस आगे बहुत। आगे भी तो आएंगे ही।
फॉर्म तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन जो जो अपने हाथ दे ऐसा ना, फॉर्म तो आते रहेंगे सर, ऐसा नहीं है। फॉर्म तो क्या है कि हर 30 से 6 महीने में आते रहते हैं, लेकिन ये है कि जो समय रहते फॉर्म भरे जाए तो उनका मजा अलग है। जरूरी नहीं कि बच्चा, ऐसा थोड़ी आप बच्चे को लाए हो तो कि मैं जादू कर दूंगा बिल्कुल 3 महीने भरते हो जाएगा। समय लगता है हर चीज में। क्या है कि अभी फॉर्म भरता तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चा इस फॉर्म भरते तो बिल्कुल 3 महीने पर भरते जाता, ये होता है कि अनुभव मिल जाता। एक वो बच्चे में पेपर में बैठता है, कैसा पेपर आता है। देखो यहाँ तो टेस्ट होते रहेंगे आपके, हर सैटरडे संडे यहाँ पे टेस्ट रहता है बच्चे का। तो मैं वहाँ भी हाँ इससे कह ही रहा था, मैंने कहा पेपर देख, पुराने पेपर हो वो हाँ। संभाल है, और मोबाइल दूसरा तुम्हारे क्या है, पास है, हाँ, देख के तो और दुनिया भर दूसरी के चीज क्या है कि जब बच्चा वहां पे बैठता है, जो चीजें फेस करता है, हम कहेंगे कि बेटा थप्पड़ मारने लगी मारूंगा, खाली कहने में अंतर होगा ना चीजों में। वही चीज अंतर हो जाता है यहाँ पे कि एक बच्चा पेपर में बैठ रहा है और एक हम कह रहे हैं कि ऐसा होता है ऐसा होता है। एक बच्चा खुद जा रहा है वहां पे देख के आ रहा है कि यार ऐसा होता है ऐसा होता है। बताने में और करने में बहुत अंतर है। हम समझाएंगे, हालांकि हम भी समझाएंगे यहाँ पे कि बेटा आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, ऐसे पेपर होता है, इस तरह से करना है, सारी चीजें बताई जाएंगी। लेकिन ये तो जब खुद जाता है वहाँ बैठता है, चीज़ों को फेस करता है, कैसे ऑनलाइन पेपर होते हैं, कैसे वहाँ पे टेस्ट लिया जाता है, कैसे चेकिंग होती है, कितने टाइम पहले पहुँचना पड़ता है, तो वो चीज़ है बच्चा, अनुभव सबसे बड़ी चीज़ है। वो क्या हुआ कि अगले पेपर के लिए जब अभी तो खैर क्या है कि शुरुआती तौर है, लेकिन जब नेक्स्ट पेपर देता तो वहाँ पे अनुभव के साथ साथ नॉलेज भी होगी। अभी फर्स्ट फर्स्ट बच्चों का क्या होता है, फर्स्ट फर्स्ट पेपर में जैसे अभी बोल नहीं रहा है, तो ऐसे वहाँ फर्स्ट फर्स्ट बच्चा तो बोलता है, तो बोलना तो छोड़ो, बच्चा फोबिया हो जाता है उसके अंदर, डर जाता है कि क्या जैसा आ गया है, आने वाले क्वेश्चन भी बच्चे गलत करके आ जाते हैं। ये इसी बच्चे की नहीं बात नहीं, हाँ, अपने टाइम में हमने भी ऐसा ही करा। जब हमने पेपर दिया हमें भी डर लगता था, आने के बाद भी क्वेश्चन गलत करके आ गए। जब क्वेश्चन पेपर देखा, अरे फर्स्ट में इजी क्वेश्चन देखिए, हमने कहा तो बढ़िया क्वेश्चन आ रखा है, बिल्कुल जल्दीबाजी के चक्कर में सी आंसर डी डी में गोला लगा दिया। तो ज़्यादा उत्सुकता भी बेकार है, ज़्यादा नर्वस होना भी बेकार है, ठीक है ना। इसे दोनों चीज़ों में रखना, अपना संयम रखो। पेपर का मेन चीज़ यही है, पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को संयम होना बहुत ज़रूरी है। शांत कितना है बच्चा, शांत होकर पेपर देना, तभी एग्जाम आराम से निकलता है। जो ज़्यादा बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके चलेगा वो भी पेपर दिक्कत कर देता है, और जो ज़्यादा घबराता है वो भी दिक्कत करता है, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा उत्साहित है यार कि मैं तो निकाल दूँ मुझे सब आता है, तो वो तभी हमेशा रह जाता है, क्योंकि उत्साहित भी बच्चा भी गलत कर देता है, ठीक है। इसलिए पेपर को समय मिलता है, कम समय में अपना शांत होकर करना है, शांत वातावरण बनाना है पेपर के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ सीखनी पड़ती है पहले, ठीक है बेटे। अभी तो शुरुआत है तुम्हारी, अभी से घबराना नहीं है, लेकिन दिन प्रतिदिन अपना स्टेप बढ़ते रहना चाहिए। अगर आज टेस्ट दे रहे हो आप, यहाँ पे आप सैटरडे का तुम्हारे टेस्ट होंगे, आज अगर टेस्ट में आज के आपके 10 नंबर आए हैं, तो अगले महीने आपके 15 नंबर आने चाहिए। ऐसा नहीं कि इस महीने 10 आए तो अगले महीने 5 में पहुंच गए। दिन ब दिन बढ़ना चाहिए, सीढ़ी सीढ़ी ऊपर बढ़ना चाहिए। अभी तुम सीधे फाइनल वर्दी को मत देखो, समझे। अब तुम भर्ती आने आए हो तो डायरेक्ट यहाँ पे यार तुमने कहा मैं एसएससी के लिए आया हूँ, आर्मी के लिए आ रखा हूँ, एनडीए के लिए आ रखा हूँ, मुझे सीधे वर्दी दिख रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप बढ़ो, ठीक है। अब क्योंकि तुम अभी आ रखे हो, तुमसे पहले 6 महीने कोई पहले बच्चा आ रखा है, 1 साल पहले कोई बच्चा आ रखा है, वो भी तो पढ़ ही रहा है ना। अब तुम सोचो मैं तुरंत आज बैठ जाऊँ, कल उसके बाद आने लग जाए, तो ऐसा असंभव है, क्योंकि उसने भी तो 1 साल तैयारी कर रखी है, कहीं ना कहीं तो आगे रहेगा नहीं रहेगा। तो वो चीज़ रहती है, अपना स्टेप बाय स्टेप चलना है। ये फर्स्ट सीढ़ी है और ये लास्ट सीढ़ी है, सीधे यहाँ छलांग मारने की सोचो तो कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो एक दिन जरूर सक्सेस आराम से मिलेगी और तसल्ली से मिलेगी, ठीक है। शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं होता, मेहनत करनी है ईमानदारी से, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन अपनी ईमानदारी बना के रखनी है। मेहनत, पर डे अपने क्लास पहुँचो, सुबह शाम रनिंग करो। देखो आज अभी तो दौड़े भी नहीं होगे, पहली बार दौड़ेगा ना। अब कल सुबह आज आया मैं तो कल सुबह दौड़ने ले जाऊँगा। पहले पहले बच्चों को तो अगर 2 किलोमीटर दौड़ा रहा हूँ तो 2 किलोमीटर नहीं दौड़ पाएगा, पहले 1 किलोमीटर दौड़ेगा पहले। अब मैं फर्स्ट दिन देखो 1 किलोमीटर दौड़ाऊंगा तो दर्द भी होगी, बस 2 होगा 3 होगा, एक दिन ऐसा होगा जो 3 महीने वाला बच्चा एक बार अगर तेरे से अगर 1-2 मिनट पहले आ रहा है तो 2 मिनट लेट आ रहा है, कोई बात नहीं, अगले हफ्ते 1.5 मिनट आएगा, उसके अगले हफ्ते 1 मिनट हो जाएगा, उसके बाद एक दिन ऐसा आ जाएगा उसके साथ साथ दौड़ने लग जाएगा। तो वैसा ही पढ़ाई का भी है, आज हम उनसे लेट बता पाएगा, कल को ऐसा दिन आएगा 1 महीने बाद, 2 महीने 3 महीने बाद, अगर क्वेश्चन टीचर बता रहा तो डायरेक्ट जवाब तू भी दे देगा तुरंत। लेकिन उस दिन के लिए वेट करना है,